अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार्स। आज हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। बेसिकली ये एडिटोरियल जेंडर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा कि इसमें से आप की पॉइंट्स निकाल सकते हैं और ये करंट इशू से रिलेटेड है। जो इंसिडेंट हुआ मीनार पाकिस्तान में, ये उससे रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसोजेनिस्टिक नैरेटिव, मिसोजेनिस्टिक कहते हैं हम, एज अ नाउन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब वुमेन हेटर। मतलब जो है औरतों से नफ़रत का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ा हुआ है। To be a victim of gender-based violence in this country is to be violated over and over again from far too many fellow Pakistanis, mostly male but not exclusively. So such women will not find support but censure that will compound her trauma कहते हैं सदमे को. Instead of empathy she will encounter sexist slurs. Slurs हम ना एज अ नाउन और वर्ब दोनों यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है इंसल्ट या मम्बल वर्ड्स का यूज़ करना. दैट विल इंटेंसिफाई हर ह्यूमिलिएशन. तो इस पैराग्राफ में, इस लाइंस में वो यही कहना चाह रही हैं कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इस कंट्री में, अगर विक्टिम है उसके साथ आपको बार बार जो है ना वायलेंस होता है उसके साथ. मतलब वो सिर्फ एक तो जो हादसा पेश आ जाए तो उसके बाद जो मेंटल स्ट्रेस से उसे गुजरना पड़ता है वो भी एक तरह से वायलेशन का बाइस बनता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर किसी वुमेन के साथ ऐसा कोई मसला पेश आ जाए तो उसे सपोर्ट ज़रा कम ही मिलती है और ये बात उसके लिए एक मेंटल स्ट्रेस का बाइस बनता है. और बल्कि उसकी सिंपैथी उसके साथ करने की बजाय लोग उसे उल्टा जो है गंदे अल्फाजों में और इंसल्ट करते हैं, जो कि उसको मज़ीद जो है वो उसके साथ सदमे में जाने वाली या उसको मेंटल उसके जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है. दिस अगली पैटर्न ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग इज़ प्लेइंग आउट येट अगेन इन द हॉरिफाइंग केस ऑफ द फीमेल टिकटॉकर असल्टेड का मतलब होता है हमला करना, बाय हंड्रेड्स ऑफ वुमेन ऑन इंडिपेंडेंस डे एट मीनार पाकिस्तान इन लाहौर. An FIR was filed against nearly 400 men. Among the charges is assault or use of criminal force against women and stripping her. स्ट्रिपिंग का मतलब नोच देना या उतार देना हर ऑफ हर क्लोथ्स. The videos of the attack that flirted social media show the man around her. पॉइंग कहते हैं हम, एज अ वर्ब यूज़ करते हैं किसी को टच करना रफली तरीके से, जिस तरह एक कैट्स वगैरह होती हैं वो टच करती हैं, उस तरह कहते हैं. थ्रोइंग हर, या फिर आप नोचने को भी कह सकते हैं. थ्रोइंग हर इनटू द एयर. इट इज़ अनबियरेबल टू वॉच एंड येट सोसाइटी हैज़ फाउंड वेज टू ब्लेम द विक्टिम. इंडीड सम हैव इवन accused her of staging a drama for publicity, a willing pawn in her own degradation. It beggars belief. तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट पेश आया मीनार पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ FIR काटी जा चुकी है. तकरीबन 400 लोगों के ख़िलाफ़ काटी जा चुकी है. और इसमें ये कहते हैं कि वो देखा भी नहीं जा रहा हमसे कि वो जिस तरह की वीडियोस अटैक की दिखाई गई हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई हैं, उसमें उन्होंने किस तरह उस लड़की के साथ उसके कपड़े निचोड़ के नोच दिए. और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये सिलसिला कार जो हमारी सोसाइटी का एक ट्रेंड बना हुआ है कि विक्टिम को ब्लेम करना, जिसके साथ प्रॉब्लम होती है हम उसी को ब्लेम करते हैं. तो ये ब्लेम ये भी दिखाया जा रहा है कि वो स्टिल हमारी जो सोसाइटी है वो ब्लेम कर रही है. इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि दूसरी साइड पे उसको एक ड्रामा का नाम भी दिया कि उसने सब कुछ ड्रामा किया फेम हासिल करने के लिए. The fact is, case after case of violence against women has laid bare the frightening. Frightening कहते हैं एज एन एडजेक्टिव, खौफनाक और fearsome extent of misogyny to be found in society. Even Noor Muqaddam, who was tortured, stammered जो है वो एज अ वर्ब यूज़ किया था, वार किया गया, टॉर्चर किया गया या पंचर किया गया, हर्ट करना किसी को. एंड बी हेटेड करते हैं सर कलम कर देना. ये एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है. Last month has been shown no mercy by the self-rightness
brigade that has resorted the specious moral, specious कहते हैं एज अ एडजेक्टिव यूज है जिसका मतलब है मशकूक, moral arguments on how to somehow put the onus हम कहते हैं जिम्मेदारी को, जो एज अ नाउन यूज़ होता है, ऑन हर फॉर हर टेरेबल फेथ। बेसिकली यहाँ पे एक केस हुआ था, नूर मुकद्दम केस, अभी कुछ अरसे पहले की बात है, पिछले महीने की बात है। उससे रिलेट किया गया है कि वो भी एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पाकिस्तान में आया, और वो भी बहुत खौफनाक किस्म का एक केस हमारे सामने आया, जिसके अंदर उसको कत्ल कर दिया गया, उस सर कलम कर दिया गया आप यूँ कह लें। और जो है वो भी बहुत अजीब सा केस था, और उस पे भी लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स ये दिए कि उसमें भी उसकी अपनी कोई गलती है। विक्टिम ब्लेमिंग इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान बट इन पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, आप कह सकते हो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं, विद देयर रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स फॉर वुमेन, it acquires a more menacing quality. A female is seen as vulnerable and weak, but also culpable. Culpable as an adjective use होता है जिसका मतलब होता है मुजरिम। By default, responsible for enticing हम कहते हैं एज एन एग्जेक्टिव जिसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, पुरकशिश, और प्रोवोकिंग मैन। प्रोवोकिंग हम कहते हैं किसी चीज़ को उकसाना। ऑल मैनर ऑफ रैप्ट रीजन्स इज एम्प्लॉयड टू सपोर्ट दैट पोजिशन। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ ऑल्सो डिस्प्ले सच बाइस। बाइस कहते हैं आप बिलीव इन वन साइड या एक साइड की तरफ लेना, इसको एज अ नाउन और वर्ब दोनों यूज़ कर सकते हैं। फॉर आफ्टर ऑल दे two are product of this environment. In September 2020, after a woman was gang-raped in front of their children on the Lahore-Sialkot motorway, the Lahore City Police Chief repeatedly implied that she was partially to blame for not taking a busier road at that time of night, traveling without her husband's permission. Basically इसमें ये कहा जा रहा है कि victim blaming जो है वो हमारी सोसाइटी का इतना ज़्यादा हिस्सा है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है। और ये भी देखा गया है हमारे पास कि जी उस पर भी यही ब्लेम किया जाता है कि जी औरत की ही गलती होगी, और मान लिया जाता है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो इतना सच के क्यों जाती हैं या मर्दों को क्यों उकसाती हैं, इस तरह की बात। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो ख़ुद भी इस बात को कहते हैं, यही कहते हैं कि जी उन्होंने यही किया होगा, उनकी गलती है, और वो ख़ुद बेसिकली इसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, और वो उसी पेट्रियार्कल डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस वजह से वो कहते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे केस एक पुट ऑन किया जिस पे वो कहते हैं कि सितंबर 2020 में भी एक केस आया था जो कि मोटरवे केस था, और उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो वहाँ के पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने ये कहा था कि उस औरत ने बिजियर रूट क्यों नहीं अडॉप्ट किया था रात के वक्त, और हस्बैंड की परमिशन के बगैर क्यों निकली थी। इन द रीसेंट August 14th incident, a number of arrests have been made with the government vowing as a noun और verb यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है प्रॉमिस करना या मेक अ प्रॉमिस आप कह सकते हैं। दैट मोर सस्पेक्ट्स कहते हैं जो मुजरिम होते हैं विल बी टेकन इनटू कस्टडी। वन होप्स द प्रिपिटेटर्स अगेन हम मुजरिम को कहते हैं आर मीटेड आउट एज अ आप कह सकते हैं एक्सपोज करना या मिल जाना या फाइंड कर लेना, द exemplary punishment that they deserve. However, nothing will change in the long run. This country will remain unsafe for women, and gender-based violence will continue to be massively underreported because victims do not want to risk even प्लूराइड कहते हैं किसी के ऊपर अटैक करना, पब्लिकली अटैक करना इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को जो वाक़या है उसमें नंबर ऑफ़ अरेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, और मज़ीद जो प्रॉमिस जिस तरह किया गया वो अरेस्ट
किए जाएंगे और पनिशमेंट दी जाएगी जो वो डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जी इस कंट्री में ये अनसेफ़ है वुमेंस के लिए और जेंडर बेस्ड वायलेंस कंटिन्यू रहेगा और ये पब्लिकली भी होगा। पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ अ प्रॉब्लम, इट नीड्स टू एक्नॉलेज इट, बट देयर आर ऑल्सो मैनी हु आर आउटरेज्ड। आउटरेज हम कहते हैं ओफेंड या अफ्यूज, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, इसको मुश्तल कहते हैं। एंड सिकेंड मतलब बीमार, जो जहनी बीमार आप कह सकते हैं ना, बट बाय व्हाट दे सी अराउंड दैम देयर वॉइसेस मस्ट बी हीडेड। हीडेड एज वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब है ध्यान देना। एंड द स्टेट शुड टेक द लीड इन चेंजिंग अ डीपली मिसोगोनिस्टिक नैरेटिव। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो जिस तरह देखते हैं, जो फेक कंटेंट अगर देख रहे होते हैं तो वो उसी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, बगैर उसके ऊपर तस्दीक किए, और जो है वो करना शुरू कर देते हैं। कुछ वॉइसेस जो हैं वो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है उनके, वो जब विक्टिम्स जो हैं बात उठाएं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, और ये जो टिपिकल जो नैरेटिव है, जो वुमेन हेट्रेड का नैरेटिव बना हुआ है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये था एक एडिटोरियल जो कि पब्लिश हुआ और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो इसमें आपने वर्ड्स, मैंने आपको डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग बता दी है। इसमें आपने करना यूँ है कि इसके सिनोनिम्स निकाल लेने और एंटोनिम्स निकाल लेने और साथ साथ अपने वर्ड बैंक में ये डाल लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।